नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम 4, 5 और 6 मार्च को पूरे भारत में, आइए जानते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 और 2 मार्च के जो बारिश के आंकड़े अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग पूरे भारत में 81% की कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। जबकि आप जानते हैं कि एक्टिव वेदर कंडीशन है पिछले 24 से 48 घंटों में पर्वतीय इलाकों पर, मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर और कुछ सेंट्रल इंडिया में वर्षा हुई है। उसके बावजूद ये स्थिति है। और आपको मैं बता दूं ये भी कि इससे पहले जो सीजन बीता है विंटर रेन का, यानी सर्दियों के मौसम का जो सीजन जनवरी और फरवरी का बीता है, उसमें 45% की कमी रही है। इस बार क्या चाहता है मौसम, भारत को किस तरह से सताएगा या कह सकते हैं कि बारिश के लिए तरसाएगा और गर्मी से परेशान करेगा, ये मुझे लगता है कि अभी से उसकी झलक हमें मिलने लगी है। फिलहाल हम बात करते हैं अगले 3 दिनों की। ये आज की स्थिति है। आज मध्य भारत के तमाम इलाकों में खासतौर पर मैं बात शुरू करूंगा राजस्थान के भागों से, क्योंकि बारिश का जो सिलसिला है, जो बादलों की एंट्री होगी भारत में, वो राजस्थान के रास्ते ही होगी। तो यहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, जालौर, अजमेर और जयपुर से लेकर इधर गंगानगर के बीच में, गंगानगर तो नहीं, बीकानेर तक बारिश हो सकती है। भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा में बारिश होने की संभावना है। और झांसी, ललितपुर से लेकर जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है, ज्वाइनिंग ग्वालियर समेत जो मध्य प्रदेश का रीजन है, इधर आगरा, अलीगढ़ तक बादल पहुंच सकते हैं। और पश्चिमी मध्य प्रदेश में नीमच, रतलाम, मंदसौर, खरगोन, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार और भोपाल, विदिशा, राजगढ़, आगरमालवा समेत इन तमाम इलाकों में, शाहजहाँपुर में तमाम जगहों पर वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। गुजरात में कई सारे मित्रों ने कहा कि अगर इस समय बारिश होती है तो फसलों को नुकसान पहुंचेगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर बारिश के चांसेस बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी क्लियर वेदर रहेगा, क्योंकि ये प्री मानसून सीजन है। बादलों का जो क्रम है, ये आप देखिए भुज के रास्ते ये मॉइस्चर पहुंच रहा है यहाँ पर राजस्थान के ऊपर, और उसके बाद धीरे धीरे मूव करके इधर पहुंचेगा। तो यहाँ कहीं बादल डेवलप हो सकते हैं कच्छ में, और यहाँ द्वारका और पोरबंदर के बीच में आप देखिए थोड़ा बहुत मॉइस्चर दिख रहा है, और सुरेंद्र नगर, जामनगर के बीच में, तो कहीं भी मेहसाना, पाटन और इधर सूरत, वलसाड़, नवसारी के पश्चिम में, पूरब में, तो यहाँ कुछ एक इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर अचानक बादलों की डेवलप होने की संभावना बने और बादल गर्जना के साथ, हवाओं के साथ बूंदाबांदी देते हुए आगे मूव कर जाएं। ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत वर्षा के लिए रूल आउट नहीं कर सकते, बूंदाबांदी के लिए भी हम संभावना से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर इस समय 40 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है, 38 से 40 डिग्री के बीच में, जो सामान्य से कम 6 से 8 डिग्री ज़्यादा है। तो यहाँ पर लोगों का बुरा हाल हो गया है और लगातार ये सिलसिला यहाँ पर बना हुआ है। तो गुजरात इस समय वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट प्लेस बना हुआ है। पूरा स्टेट, एंटायर स्टेट, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑफ द स्टेट, यहाँ पर जो साउदर्न पोर्शन है ये बने हुए हैं और ये कंटिन्यू रहने वाले हैं आने वाले दिनों में। मध्य प्रदेश में बारिश के साथ साथ महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में भी बारिश होगी। नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक और एडजॉइनिंग प्लेसेस, साथ ही साथ पालघर पर भी बादल पहुंच सकते हैं और इन भागों में कुछ स्थानों पर बादलों की गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। संभाजी नगर पर भी बादल पहुंचेंगे तो बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की संभावना यहां पर रहेगी। महाराष्ट्र के बारे में और डिटेल में आपको जानना है सप्ताह भर का, तो साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन आज ही अपलोड किया है, आप उसे देख सकते हैं इसी चैनल पर। और विदर्भ, मराठवाड़ा या मध्य महाराष्ट्र में फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान ज़्यादा चांसेस नहीं है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ पर बादल आ सकते हैं, पूर्वी एमपी पर बादल आ सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीद नहीं है। साउथ में सिर्फ तमिलनाडु और केरल के साउदर्न पोर्शन में कहीं कहीं पर वर्षा होगी। बाकी कर्नाटक, केरल के उत्तरी हिस्से, तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। और यहाँ पर आप देखिए, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ पिछले कई दिनों से, कि यहाँ पर एक ट्रफ जैसी सिचुएशन बनती है और ट्रफ जैसी सिचुएशन के कारण ही आप इसके ऊपर का जो रीजन है, आप देखिए यहाँ पश्चिमी दिशा की क्लियर हवाएं लगातार चल रही हैं। पंजाब से लेकर कोलकाता तक, अमृतसर से कोलकाता तक, जो कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो स्ट्रेच है भारत का पूर्व से पश्चिम तक का, इन भागों में। और इसके नीचे आर्द्रता है अरबियन सी और बंगाल की खाड़ी का। तो यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है, इसमें अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला से लेकर करनाल, पंचकुला, सोनीपत, पानीपत और दिल्ली समेत, आगरा समेत, मेरठ से लेकर वाराणसी और पटना, रांची, जमशेदपुर समेत कोलकाता तक पूरा का पूरा रीजन शुष्क मौसम वाला होगा। लेकिन सुबह और रात के समय इन सभी भागों में मौसम काफ़ी ठंडा रहेगा देश के बाकी मैदानी इलाकों की तुलना में। लेकिन दिन में यहाँ पर बाकी हिस्सों की तुलना में नॉर्मल से अधिक टेम्परेचर यहाँ पर रहने की संभावना दिख रही है। और अरुणाचल में बारिश थोड़ी बहुत होगी और गैंगटोक में बारिश होगी। इधर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी हिस्सों में, जम्मू कश्मीर के पूर्वी इलाकों में और लद्दाख में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना दिख रही है। 5
5 मार्च को कैसा रहेगा मौसम, इसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मार्च को भी उत्तर भारत के पहाड़ों पर कुछ हिस्से बारिश वाले होंगे। नीचे पूरा का पूरा रीजन क्लियर और ड्राई वेदर वाला रहेगा, लेकिन पंजाब का फाजिल्का, फरीदकोट और हरियाणा का रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, पलवल, ये वाला रीजन जो है यहाँ पर क्योंकि क्लोज विसिनिटी है उन इलाकों से जहाँ पर बादल पहुँच रहे हैं राजस्थान पर, तो यहाँ से क्लोज होने के कारण कुछ बादलों का पैच मूव कर सकता है इन हिस्सों में और यहाँ पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा दे सकता है। दिल्ली से लेकर आगरा समेत और इधर पूरब में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक एज यूजुअल आज की तरह कल भी ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन आगरा और झांसी, ललितपुर, कानपुर के बीच में जो दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, इन भागों में आज भी संभावना हो सकती है और कल भी कुछ संभावना हो सकती है बारिश की। चित्रकूट, महोबा और आसपास के इलाकों में भी थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं। जयपुर, अजमेर से लेकर माउंट आबू, कोटा और उदयपुर समेत जोधपुर और सवाई माधोपुर समेत ये जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है राजस्थान का, साथ ही साथ उत्तर पूर्वी गुजरात का हिस्सा है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। द्वारका, पोरबंदर, सोमनाथ, वेरावल में कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं। मध्य प्रदेश के बाकी इंटीरियर पोर्शन में कई जगहों पर वर्षा के आसार बढ़ेंगे अगले 24 घंटों में और यहाँ पर दायरा बढ़ेगा। बहुत अच्छी इंटेंसिटी तो नहीं होगी, लेकिन बारिश होने के चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के ऊपरी हिस्से और साथ ही साथ मुंबई में भी काफ़ी दिनों के बाद बारिश का मौसम बन रहा है। तो मुंबई, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, संभाजीनगर समेत तमाम उत्तर पश्चिमी इलाके यहाँ पर बारिश वाले हो सकते हैं। विदर्भ में भी कुछ हिस्सों में, अकोला, वर्धा में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना बन सकती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा पर सिर्फ बादल आएंगे, बाकी मौसम शुष्क रहेगा। साउथ में भी मौसम शुष्क रहेगा। अरुणाचल में इंटेंसिटी कभी ऊपर कभी नीचे होती रहेगी, बिकॉज जो WD है वो कभी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के साथ यहाँ पहुंचा है, कभी कम इंटेंसिटी के साथ पहुंचा है, तो यहाँ पर कभी ज़्यादा बादल पहुंचेंगे तो थोड़ी बहुत वर्षा की इंटेंसिटी बढ़ सकती है। असम, मेघालय और नागालैंड में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद मैं बात करता हूँ 6 मार्च की। 6 मार्च को पर्वतीय इलाकों में काफ़ी कुछ बदल जाएगा, मौसम शुष्क हो जाएगा क्योंकि WD का प्रभाव यहाँ पर पश्चिम में आप देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी कम हो जाएगा। कजाकिस्तान और आसपास के उज़्बेकिस्तान समेत जो मध्य एशिया का क्षेत्र है यहाँ पर भी बादलों का प्रभाव कम हो जाएगा, तो यहाँ पर भी बारिश की जो संभावनाएं हैं वो थोड़ा सा कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ राजस्थान के ऊपर कुछ इलाकों में, महाराष्ट्र में तमाम जगहों पर, मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही और प्रयागराज से लेकर चित्रकूट, महोबा, झांसी, जालौन, उरई, आगरा, इन भागों में दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने के संकेत 6 मार्च को दिखाई दे रहे हैं। ऊपरी इलाकों में मेनली क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। जौनपुर, प्रतापगढ़ और आसपास के इलाकों में भी कुछ बादल पहुंच सकते हैं, तो यहाँ पर अचानक 6 मार्च को थोड़ी बहुत वर्षा अगर हो जाए तो इसके लिए हम रूल आउट नहीं करेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ की बहुत कम नज़र आ रही है। बिहार, झारखंड के अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा, हालांकि बिहार, झारखंड के जो दक्षिण पूर्वी हिस्से हैं इन भागों में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। महाराष्ट्र में आप देखिए दायरा बना रहेगा बारिश का और अरुणाचल में बारिश की इंटेंसिटी ठीक ठाक होगी। साउथ में कोई ज़्यादा चांस नहीं है, लेकिन ये जो मॉइस्चर फीडिंग है आप देखिए, ये वाली मॉइस्चर फीडिंग आने वाले समय में सेंट्रल इंडिया में इन बादलों को या प्री मानसून की गतिविधियों को लगातार सक्रिय बनाए रखेगा। फिलहाल देश भर में अगले 3 दिनों के दौरान कुछ इस तरह का मौसम हो सकता है, मौसम में बदलाव हो सकते हैं। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा आपके राज्य के हर मौसमी बदलाव के बारे में। धन्यवाद।